खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। ये महज एक फितूर है या फिर किसी अनदेखी शक्ति का असर है? विधानसभा में पूरे 200 विधायक आते क्यों नहीं नजर है? 10 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार फिर सदन का संख्या बल पूरा नहीं हो पाएगा। इस बार 196 विधायक ही सदन में जुट पाएंगे, क्योंकि मरुधरा ने पिछले 4 महीने में अपने 4 माननीयों को खो दिया है। ये पहली बार नहीं है कि राजस्थान विधानसभा में पूरे 200 विधायक नहीं जुट पाए हों। जब से नई विधानसभा में कामकाज शुरू हुआ है, तब से हर बार खंडित संख्या बल के साथ ही सदन की कार्यवाही की जा रही है। वसुंधरा राजे के शासन के दौरान चले विधानसभा के सत्रों में भूत प्रेतों को लेकर खुद विधायकों ने भी आगे चलकर आशंका जताई थी। जब नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह चौहान का निधन हुआ था, तब उस समय के विधायक हबीबुर रहमान समेत कुछ विधायकों ने ये तक कहा था कि विधानसभा पर बुरी आत्मा का साया है। तत्कालीन मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने भी उस दौरान ये बात कही थी। पूजा पाठ, हवन के जरिए बुरे संयोग को हटाने की बात भी की गई। हवन कराने के लिए पुरोहित तक भी बुलाए गए, लेकिन इन बातों को नकार दिया गया। वैसे तो कहने वाले इसे अंधविश्वास कहते हैं, फिर भी कारण चाहे जो भी हो, विधानसभा का संख्या बल 200 तक नहीं पहुंच पाता। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई सदन पर है किसी ग्रहण का साया? फितूर है या फिर किसी बला का साया? माननीयों पर ये कैसा खतरा मंडरा है? सूबे की सत्ता में हाथ हो या कमल, सदन में क्यों पूरा हुआ नहीं संख्या बल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूबे की विधानसभा पर है ग्रहण का साया? बिग फाइट में बहस नहीं, हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। वास्तुशास्त्री पंडित घनश्याम शर्मा जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य अनिश व्यास जी हमारे साथ हैं, वहीं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण राम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। घनश्याम शर्मा जी, क्या वजह है? क्योंकि कई चीजें कही जाती है, अंधविश्वास की बात कही जाती है, जब हम आत्माओं की, प्रेत आत्माओं की बात करते हैं कि किसी का तो कुछ साया मंडरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूजा पाठ भी बहुत किए गए, वास्तु भी देखा गया, लेकिन क्या वजह है कि कभी भी संख्या बल पूरा 200 नहीं हो पाता विधानसभा में? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 2018 में फरवरी में जब ये बात चली थी, उस समय विधानसभा को पिरामिड के द्वारा देख करके वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने चेक किया था। एक्चुअली उसमें नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि शमशान के पास कोई भी भवन या वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो तो एक दीवार ही है, उसके ऊपर तो शमशान पे स्थित है नई विधानसभा लाल कोठीवाड़ी। इसलिए सबसे बड़ा दोष तो इसमें वास्तु का, सबसे बड़ा दोष शमशान स्थित वास्तु का, भवन का दोष अपने आप ही विधानसभा में आ चुका है। दूसरा, कहते हैं कि वहाँ कोई संत की भी गुफा थी, कोई कब्रिस्तान भी बताते हैं। इस प्रकार से उसको तोड़ करके भी इसका निर्माण करवाया गया। जब इसका निर्माण हुआ, आज 20 साल के लगभग निर्माण हो गया, उसके बाद 20 साल में विधानसभा में 200 विधायक एक साथ बैठ ही नहीं पाए। इसका मतलब 100% तो ये तो है कि नेगेटिव एनर्जी अवश्य है और वास्तु दोष भी है। टीवी लगा हुआ है। वैसे भवन में अगर अंदर से विशेष कुछ किया जाए, पूजा पाठ की बात खूब चली, मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे कई बार भविष्यवाणियां करी, सब सत्य निकली। जब कैलाश त्रिवेदी जी का निधन हुआ, उसके बाद मैंने कहा था कि 2 और जाएंगे 2020 तक, वो सत्य हुआ, और ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। मैं तो ये कहूँगा सरकार के द्वारा सभी मंत्रीगणों से कि इसका शुद्धिकरण और वास्तु ठीक करा के पॉजिटिव एनर्जी की उत्पन्न हो तो सर्वाधिक मान्य होगा और सर्वाधिक शांति होगी। इसमें कोई शक नहीं है, शास्त्रोक्त प्रमाण है ऐसा। जी ठीक है। पूर्व विधायक नारायण राम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। नारायण राम जी, क्या कभी विधायकों ने, आप लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया क्या? क्यों है ऐसा? बातें बहुत की जाती है, अंधविश्वास की बातें कही जाती है, नेगेटिव एनर्जी की, प्रेत आत्माओं की बात कही जाती है। जी नारायण राम जी, क्यों जब ये विधानसभा बनने का निर्णय हुआ जी, हाँ, उस वक्त हमारे
विधानसभा के स्पीकर माननीय हरिशंकर जी भावड़ा थे, जो पूरी तरह से पंडित थे। उन्होंने हवन भी करवाया, सब भी करवाया, मगर ये हमारे दिल में जरूर आती है भाई ये संख्या बल पूरा क्यों नहीं होता है। सारी चीजों के बाद भी नहीं होने का कारण कोई अद्वितीय दृश्य है, ये हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसके नए तरीके से हमें कुछ पंडितों को, ज्योतिषियों को और मंत्रों के आधार पर हमें कोई नया परिवर्तन करके इन दुष्ट आत्माओं को दूर करना चाहिए। ये प्रश्न भी आया कि भाई आपके जो शमशान भूमि के पास हैं उसका असर आ रहा है भवन पे, तो इसको भी कुछ नए तरीके से हमें करना चाहिए। और इसमें हमें ये जरूर करना चाहिए कि भाई 200 विधायक बराबर संख्या बल रहे, ऐसी हमारी सोचना है। बिल्कुल, और ये कोशिश भी देखिए की गई है बहुत बार, जिससे आपने कहा कि पूजा पाठ वैसे होने चाहिए। अनिश व्यास जी, देखिए जब ज्योतिष की बात की जाती है, पूजा पाठ हो, वास्तु दोष को देख लिया जाए, हर कोशिश की जा चुकी है यहाँ पर, लेकिन कोई समाधान नहीं। कैसे इसका समाधान निकले? क्या आपको भी वजह यही लगती है? देखिए, परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर होता है। अगर ये बात हमको समझ में आती है तो देखिए आज ज्योतिष बहुत बड़ा एक रहस्य बना हुआ है सबके लिए, लेकिन ज्योतिष में कोई भी समस्या का समाधान है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा में 200 सदस्य का बल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सिर्फ 2 ही छोटी बातें करनी है। इसमें कोई ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है जी। सिर्फ लोकल क्षेत्रपाल होते हैं भैरव जी, भैरव जी के 11,000 लोम विलोम पाठ करवाएं और दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ आप विधि विधान से कराएं और एक छोटा सी हवन कराएं और आप चमत्कार देखिए। क्योंकि कोई समस्या आई है तो उसका समाधान है ज्योतिष में। बस आप ये छोटा सी उपाय कर लीजिए और मैं वादे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज जो ज्योतिष को समझा जाता है या ज्योतिष को जो परखा जाता है वो इसीलिए है कि ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है, ज्योतिष भाग्य वक्ता है। आपके आने वाले समय को पढ़ता है और उसी के आधार पर आपका निवारण करता है। तो ये एक निवारण है कि आप दुर्गा सप्तशती लोम विलोम सर्व बाधा विमूर मुक्तो वाला एक श्लोक है, उसके साथ संपुटित करके और आप। लेकिन हर कोशिश की जा चुकी है अनिश व्यास जी, लेकिन सब बोले जो पूजा, जो भी कहा गया, जिस भी ज्योतिष ने सब कुछ किया गया, फिर भी समस्या वही की वही। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को, और ये जारी है। और यही वजह है कि 4 विधायकों की फिर से हमारे बीच अब नहीं रहे 200 विधायकों में, और संख्या बल फिर वही 196 पहुंच गया। देखिए, जो संसार में आया है वह जाएगा, लेकिन यहाँ कारण दूसरा है, इसको इससे जोड़ा जा रहा है। हाँ, कहा जा रहा है कि वहां शमशान है पास में। यहाँ पहले जैसा भी मेरे साथी ने बताया कि वहां कोई बाबा की गुफा भी थी। सभी कारण सुना है, जाना है और काफी समय से सुना जा रहा है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि ज्योतिष आपको उसका समाधान दे रहा है। ये जो मैंने समाधान बताया ये पहले नहीं करवाया गया है। ठीक है। भैरव की पंचबली होती है और ये पंचबली के साथ अगर ये संपुट पाठ कराया जाए तो आप देखिए चमत्कार जरूर होगा। क्यों माँ दुर्गा के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। ठीक है अनिश, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो आप समाधान बता रहे हैं ये कर लिया जाए तो 100% है कि समाधान होगा। और ये जो इतने सालों से ये समस्या चल रही है, ये एक अंधविश्वास या फिर प्रेत आत्माओं की जो बात कही जाती है, इन सब में विराम लग जाएगा। योगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेश जी, अब विधानसभा सत्र चलता है, हर बार हमने देखा, और पिछले 20 साल की बात कर ले तो नवंबर 2001 से शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पर सत्र की। क्या विधायकों के बीच में क्या बातचीत होती है इसे लेकर? क्योंकि देखिए अब ज्योतिष तो कह रहे हैं कि हाँ समस्या का समाधान है, और पहले भी बहुत समाधान किए जा चुके हैं, जिसने जो कहा वो करके कोशिश की गई कि ठीक हो जाए सब कुछ। लेकिन विधायकों के बीच में इसे लेकर क्या चर्चाएं रहती है, विधायक क्या मानते हैं? देखिए श्वेता, अभी जिस तरह नारायण राम बेड़ा जी कह रहे थे, विधायकों के बीच भी यही मनोस्थिति है। विधायक भी ऐसा ही सोचते हैं, तकरीबन ज़्यादातर विधायक ये सोचते हैं कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी है, कोई ना कोई रहस्य है। क्योंकि अभी जो 2 विधायक हमारे बीच से गए, 4 विधायक गए, और वो नहीं जाना चाहिए था हमारे बीच से उनको, लेकिन किरण माहेश्वरी और गजेंद्र सिंह शेखावत की जो डेथ हुई है वो वाकई में सबका दिल हिला रही है। क्योंकि एज के हिसाब से देखा जाए
तो वो आयु ऐसी नहीं थी कि वो हमारे बीच से चले जाएं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अब तमाम जो बातें हैं और जो 200 विधायकों का संख्या बल कभी पूरा नहीं रहता, और इसे लेकर काफ़ी बातें होती है। स्पीकर के सामने भी इस तरह की बातें आई हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी खुद साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और तर्क और तमाम जो बातें हैं उनमें बिलीव करते हैं। अब और खुद ब्राह्मण के नाते भी एक चाणक्य कहा जा सकता है राजनीति में उनको। इन तमाम बातों के मद्देनज़र भी ये सब चीज़ें जब उनके सामने आई तो उन्होंने यही माना कि इस तरह की कोई जिसे कहा जा सकता है ना भूत प्रेत का साया, इस बात से उन्होंने इनकार किया। लेकिन विधायकों के बीच में ये बातें हमेशा आती रहती है, हमेशा उठते रहता है। ये ज्वलंत सवाल हमेशा ऐसा सवाल रहता है जिसका अभी तक निदान नहीं हो पाया है। कालूलाल गुर्जर ने जब मुख्य सचेतक थे तब वो उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र के जानकारों को, पंडितों को बुलाया था। हबीबुर रहमान ने डिमांड की थी विधानसभा के चलती विधानसभा में कि यहाँ पर मज़ार है और कई ऐसी बातें उन्होंने कही थी जो ये कहा जा सकता है कि इसके कारण बुरा साया है और वो विधायकों के जान को खतरा रहता है उससे। ठीक। तो ये श्वेता इस तरह का विषय है जिस पर आज के युग में तमाम सारी बातों के मद्देनज़र भी इन सब बातों पर जब चर्चा होती है तो हम उससे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल योगेश, ये एक अहम बात आपने कही, क्योंकि ये पहले बातें होती थी हम कहते हैं सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन 20 सालों से जो चला आ रहा है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं भरोसा ये होने लगता है कि नहीं कुछ तो है, बेवजह तो ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। मदन जी, कोशिश क्या की जा रही है, क्योंकि देखिए विधायकों के बीच में चर्चा भी होती है, बार बार हम देखते हैं पूरा 200 संख्या बल कभी भी किसी भी सत्र में इकट्ठा नहीं बैठ पाया है कि 200 विधायकों की मौजूदगी हो। अभी भी 196 है, संख्या बल कभी भी 200 नहीं होता। विधायक क्या सोचते, क्या कोशिश आप लोगों की तरफ से, क्योंकि पहले भी विधायकों के कहने पर कई पूजा पाठ भी कराए गए, बहुत सारी विधियों को अपनाया गया, लेकिन समाधान इसका नहीं निकला। आप क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? ये सच है कि ईश्वरीय शक्ति होती है, लेकिन ईश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। आप सब जानते हैं कि सब जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का उल्लेख होता है। तो भगवान जब हमको भेजता है तो तभी से वो लिख देता है कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो उसी डेट को हमको ले लेता है। परंतु ये कहना कि भगवान किसी का बुरा करता होगा इसलिए किसी को जल्दी मार देता है, जल्दी ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं। ये विधि का विधान है। जब जिसको लेना है पहले से भगवान क्या तय रहता है। इसलिए ये सब अंधविश्वास है कि सब भूत है, प्रेत है, ये होता है, ये होता है। ये मैंने कहा कि ईश्वरीय शक्ति होती है और पहले से ही तय है ये कि कब किसको लेना है। मदन दिलावर, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो 200 का आंकड़े की बात की जाती है या सभी की मौजूदगी दर्ज नहीं हुई, कुछ वजह है, आप ये नहीं मानते हैं कि जिसका जब जाना लिखा है वो लिखा हुआ है और इसलिए इस पर कोई कुछ कर नहीं सकता है? विधानसभा में 200 संख्या बल को जोड़ के से नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संयोग है। और ये मैंने कहा ना, आपसे कहा कि हम कई प्रोडक्ट पर भी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी संभवतया पहले से ही तय कर देता है कि कब किसको जाना है धरती पर, कब किसको आना है वापस। बिल्कुल। घनश्याम जी, जो बात अभी मदन दिलावर जी कह रहे हैं वो तो सत्य है, वो है कि हाँ कब किसे आना है, कब जाना है, ये सब का निर्धारित है और ये सब पूरी जो कह सकते हैं कि डायरी भगवान के पास मेंटेन है, सब कुछ पता है। लेकिन दूसरी तरफ इन चीजों को क्या हम नकार दें? क्या इस अंधविश्वास की तरह से माने या इस चीज को इससे जोड़ के ना देखें, या फिर वाकई में कुछ है? कैसे, क्योंकि जब दोनों तरह की बातें सुनी जाए तो हमें एक तरफ विश्वास भी होता है कि नहीं कुछ तो है, दूसरी तरफ लगता है कि ये ऐसा संयोग भी हो सकता है, हम इसे कैसे माने कि नहीं कुछ तो हो रहा है, इस वजह से ही विधायक नहीं रह पा रहे हैं, या ऐसे विधायक अचानक से बीच से चले जाते हैं और 200 का आंकड़ा नहीं हो पाता है। सही पूछा आपने श्वेता जी। जी, जैसे कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम ऐसे एक भूत की द्वारा भगवान के पास पहुंचा। कोई कहता ना भूत नहीं होता, मरने के बाद सब प्रेत आत्मा में चले जाएंगे, शास्त्र प्रमाण है। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, लिखे हुए ललाट के अक्षर भी मिटाए जा सकते हैं। कैसे? उस मंत्रों में, उस तपस्या में वो शक्तियाँ होती है। जी। आयु चाहे कितनी कम हो, आयु दीर्घायु की जा सकती है, गारंटी है मेरी, शास्त्रों का प्रमाण है। कोई ये मानता हो कि अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। अगर विधानसभा को ठीक करना हो तो मैं पैरामिड से देख के बता सकता हूँ कि कौन सी आत्मा कहाँ खड़ी है, क्या कर रही है।
मैंने सैकड़ों जगह ऐसा किया है, और शुद्धिकरण हुआ है। लेकिन घनश्याम जी, विधानसभा तो आप भी गए थे, आपने भी कई चीजें की थी वहां पर, चेक किया था विधानसभा के बाहर की की। हुई है, किसी ने एक कुछ नहीं कराया, ना कोई प्रयोग हुआ, ना तंत्र मंत्र किया, सब देख करके बातें कर रहे हैं अब तक। 2018 फरवरी में मैंने आप उस गए समय थे, खूब देखा था, किसी ने कुछ नहीं कराया, कहते खूब है, करते कुछ नहीं है। करा के तो देखो, जैसे आपने कहा सतचंडी या सहस्र चंडी करा करके भैरव की बलि दिला करके शमशान से स्थित में पिरामिड लगवा देता हूँ उधर, और फिर उसका चमत्कार देखिए कैसे नहीं होता है, विधानसभा में कैसे समस्या दूर नहीं होती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो भूत प्रेतों की, शिव की आज्ञा साफ लिखा शास्त्र में, अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न सर्वा नश्यन्तु शिवज्ञया। शिव की आज्ञा की कोई भी स्थान से हो भूत प्रेत की स्थिति दूर हो जाए। तुलसीदास जी आज महान संत और कवि बन गए, उनको भूत के द्वारा हनुमान जी मिले, हनुमान जी से राम जी मिले, तो ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच सकते आप। और मंत्रों में और तपस्या में वो शक्ति है कि आयु पक्ष हजारों वर्ष पहले जिए थे, अब भी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, सनातन धर्म है, इसको मानो तो पूरा है, अभी आपने नहीं एक मानो बात तो कही ऐसा कि कुछ आयु बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल आयु बढ़ा सकते हैं। ऐसे कैसे आयु बढ़ा सकते हैं? ये किसी इंसान के हाथ में कैसे हो सकता है? आप डीप ब्रीथिंग करो, सांस सब लिखा गया है, भगवान कुछ नहीं करता, स्वयं अपन सब कुछ करते हैं। खान पान से 120 साल की हॉरोस्कोप में जन्म पत्री में 120 वर्ष की आयु अक्ष बताइए, क्यों बताइए 120 वर्ष की? कोई तो 60 में पहुंच जाता है, शुगर हो जाता है, बीमारियां हो जाती, क्यों हो जाती? खान पान और रहन सहन की वजह से हो रहा है। अन्यथा हॉरोस्कोप कहती है 120 वर्ष जिएगा, कोई 100 वर्ष नहीं जीता। कारण क्या रहा? डीप ब्रीथिंग करो, अपने आप आयु बढ़ेगी, स्वस्थ रहो, हेल्थी, स्वयं सब कुछ कर सकता है। इसलिए शास्त्र का प्रमाण है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद प्रेत आत्मा ठीक में है, जाता यानी है। विधानसभा को लेकर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप बिल्कुल 100% श्योर हैं इसे लेकर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। घनश्याम जी, आप ये हाँ, मानते हैं? बिल्कुल ठीक 100% है। ठीक है अनीश जी, जी ये ठीक है, आपने भी कहा कि समाधान है और इस तरह से पाठ करने से, पूजन कराने से इससे निजात मिल जाएगी, लेकिन अभी आपने सुना मदन दिलावर जी ने क्या कहा? जी, मैंने सुना मदन जी ने कहा कि देखिए जो संसार में आया है उसका जाना तय है। मैं इस बात को इनकारता भी नहीं हूं कि जो आएगा वो जाएगा, सबका समय निश्चित है। जब हम पैदा होते हैं, जब भगवान 2 मिनट पहले हमारा भाग्य लिखता है। ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं है, वह भाग्य विधाता नहीं है, वह भाग्य वक्ता है। उसे आप अच्छे सलाहकार के रूप में काम में लीजिए। तो ज्योतिष भी आपको यही कह रहा है कि जहां कहीं परेशानी या समस्या है तो उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर है, आप कीजिए तो सही। जैसा कि अभी मेरे साथी घनश्याम जी ने बताया दुर्गा सप्त चंडी का, तो आप दुर्गा माता की शक्ति को पहचानें, इसका शास्त्र में प्रमाण है। आप स्कंद पुराण में देखें, नारद संहिता में देखें, श्रीमद् भागवत में देखें, कोई भी ज्योतिष का आप शास्त्र का कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये समस्या ऐसी आती है जिसे हम व्याधि कहते हैं, भूत प्रेत टोना टोटका नजर दोष, तो इन सब का समाधान है। माता दुर्गा बैठी है, भैरव जी बैठे, हनुमान जी बैठे। हनुमान जी आज साक्षात कलयुग में मौजूद है। आपको मैं एक छोटा सी उदाहरण देता हूं। आप अपने घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आप सुबह 9 बजे से पहले और 7:30 बजे के बाद में हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण में करके उनके सामने सरसों का तेल का दीपक जलाइए सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे के बाद में। तीसरे दिन आपके घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो जाए तो आप ज्योतिष को मानना मत। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये उपाय हम लोगों से करवाते हैं और लोग बात करते हैं और हमें तुरंत मैसेज करते हैं कि नहीं आपके कारण ये चमत्कार हो गया। ये हमारे कारण चमत्कार नहीं होता है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में है। तो कहीं न कहीं विधानसभा में अगर समस्या है तो सभी को मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, सभी को मिलकर समाधान करना चाहिए, लेकिन शायद ही कोई कोशिश रह गई हो जो नहीं की गई होगी। हर बार हम देखते हैं कि बातचीत भी होती है, जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो ये मामला और उठ जाता है कि फिर वही हो गया। नहीं भी भरोसा करना हो तो भी भरोसा लोग करने लगते हैं। क्या वाकई में, या फिर हम ये माने कि सही तरीके से या सही विधि से जो किया जाना चाहिए वो अब तक कोशिश नहीं की गई? श्वेता, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है और कोई भी नवाचार करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर लगातार इस तरह की बात हो रही है और जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर जो विधायक आ रहे हैं, अगर उनके मन में संदेह है
तो उनके संदेह को दूर करने के लिए कोई ना कोई प्रयोग करना चाहिए जिससे उनके मन की भ्रांति दूर हो। और जो एक हम कह सकते हैं कि ये संयोग चला आ रहा है या दुर्योग चला आ रहा है, जो कुछ भी हो, वो एक मन का जो संशय है वो तो कम से कम दूर हो। क्योंकि लगातार ये जब से विधानसभा की नई इमारत, पहले मान सिंह जो कि जिसको मान सिंह टाउन हॉल बना दिया आज, उस जगह पर विधानसभा चलती थी, और उसके बाद जब शिफ्ट हुई और नई इमारत खड़ी की गई, जब बन रही थी तब भी कई विवाद सामने आए थे, और उस वक्त भी ये बात हुई थी। आज भी बिल्कुल विधानसभा से सटा हुआ शमशान घाट है, और जैसा कहा जाता है कि यहाँ कब्रिस्तान था, मजार अभी विधानसभा के अंदर मजार मौजूद है, और भी कुछ धर्म स्थान मौजूद हैं। ऐसी कई बातें हैं। तो उन बातों को लेकर जो भी मन में कई चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। पूर्व विधायक थे अशोक तंवर, जो कि विधायक थे, उन्होंने भी ये बात उठाई थी विधानसभा में, लेकिन अब इन बातों को दूर करने का काम विधानसभा लेकिन आपने कहा कि विधायकों ने बिठाई, कईयों के मन में संदेह है, लेकिन मदन दिलावर जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मदन दिलावर जी, अभी आप मुस्कुरा भी रहे थे जब इसके विधि विधान से पूजन और उसके समाधान की बात कही जा रही थी। मदन जी, नहीं, मुख्य उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक ने पंडित बुलाए थे। मदन जी क्या फरमा रहे बहन जी? आवाज नहीं गई, रिपीट करो। मदन दिलावर जी, अब तक आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आने लगी है। बिल्कुल, आप अभी मुस्कुरा रहे थे सर जब ये समाधान की बात हो रही थी, और आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, आपने तो बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सबकी होती है, लेकिन विधायक ही, आप ही के बीच के विधायक है, जो संदेह कहीं ना कहीं उनके मन में है, तो इसे दूर करने की भी तो कोशिश की जा सकती है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो। मेरा मानना ऐसा है जी कि जो विधि ने विधान लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। यदि ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत त्यागी, तपस्वी, मुनि, ऋषि हुए हैं, 1000 2 हजार 10,000 साल तक क्यों नहीं जीते, वो क्यों नहीं इस प्रकार का इंतजाम कर लेते? परंतु ये संभव नहीं है, और इसी कारण से जो एक निश्चित तिथि होती भगवान के यहाँ की, उसको जाना पड़ता है। ठीक है नारायण राम जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। नारायण राम जी, आप भी क्या मानते हैं कि नहीं, अगर संदेह है विधायकों के मन में तो पूजा पाठ होनी चाहिए? क्योंकि आपने भी कहा कि हमेशा से ये बात उठती रही है, कोशिशें भी की जाती रही, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला। मैं जो सोच रहा हूँ, विधि विधान ने किया सारा काम काज, और ज्योतिषी ने किया, मगर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि 200 का अंक और विधानसभा का राशि फल या दूसरा कहीं मिल नहीं रहा है। 200 के अंक में भ्रमित है, इसलिए ये अंक पूरा नहीं हो रहा। ऐसी मेरी विचारधारा और सोचने का प्रश्न है। ये अंक गलत रखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में भी अंक गणित से, गणित की ज्ञान है, उसी तरह से इसमें 200 के अंक में कहीं न कहीं गड़बड़। बाकी तो जो मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि लिखा है शाश्वत, जिसको जाना है जाना है, मगर वो एमएलए बन के क्यों जा रहे हैं? भाई जाना गाना तय है, मगर उस समय एमएलए बन के विधानसभा में जाकर के 200 के अंक पूरा नहीं करके फिर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? बिल्कुल, और इसलिए इसके लिए कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चर्चा अहम है, संदेह विधायकों के मन में भी है, विधायकों के बीच में चर्चा भी होती है, और ये चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है और संशय और बढ़ जाता है जब अपने बीच का कोई विधायक अलविदा कह जाता है। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 196 का ही आंकड़ा है, 200 का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाता, हर किसी के जहन में अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्योंकि कोशिश हर कोई कर सकता है, इंसान ना भी चाहे तो भी भरोसा कहीं ना कहीं होता है, तो समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे इस चर्चा में बताया भी जा रहा था कि कुछ ऐसे समाधान है जिससे किया जाए तो हो सकता है इसका हल, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या वाकई में जो सोचा जा रहा है वो है या फिर कुछ और ही शक्ति है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।